नमस्कार, सर्च स्टोरी परिवार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। छापामार कार्रवाई को देखने उमड़ा हुजूम। 24 घंटे में दबोचे अनेक आरोपी। टीकमगढ़ से थाना कोतवाली स्टाफ द्वारा सुकवाहा में हुए जानलेवा हमले के 2 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त अवैध कट्टा जब्त किया। कॉलेज के सामने हुए जानलेवा हमले के 2-3 हजार रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 2 कट्टे जब्त किए गए हैं और एक अन्य चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को मय अवैध छुरी सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के निर्देश में चल रही पुलिस कार्रवाई के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इस कार्रवाई को लेकर लोगों ने राहत की सांस ली है। बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ प्रशांत खरे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ML चौरसिया और SDOP टीकमगढ़ सुश्री प्रिया सिंधी के द्वारा शहर में हो रहे गंभीर अपराध के फरार आरोपियों और इनामी आरोपियों के कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस अधीक्षक महोदय टीकमगढ़ द्वारा लगातार मामलों के फरार आरोपियों और ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा अवैध गतिविधियों में लिप्त रहने की पकड़ हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और SDOP महोदय टीकमगढ़ द्वारा भी थाना कोतवाली को लगातार इस संबंध में गाइडलाइन दी जाती रही है। जनवरी में थाना कोतवाली क्षेत्र के पठा गाँव में एक चोरी हुई थी, जिसमें से थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 47/22 धारा 457 380 कायम किया गया था, जिसका एक आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इस मामले का एक और अन्य आरोपी है, जिसका नाम है अखिलेश पिता हरिराम चौहान, उनका पठा का ही रहने वाला है। कल दिनांक को अवैध शस्त्र पाया गया, जिससे उसमें अवैध शस्त्र की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ उसके द्वारा पूछताछ में घटना दिनांक को चोरी का नाम स्वीकार किया गया था, जो चोरी गया से माल वसूली को नगद पैसे। भोपाल में नाबालिग बच्चियों के साथ आए दिन दर्दनाक खबर सुनने को मिलती रहती है। कई जागरूकता अभियान पुलिस, चाइल्डलाइन और NGO चलाते हैं, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिलता है। अब भोपाल पुलिस और चाइल्डलाइन नाबालिग बच्चों को थाने की वर्किंग के बारे में बता रही है। नाबालिग बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की घटना भविष्य में हो तो उस पर किस तरह एक्शन ले। नाबालिग बच्चों को थाने की वर्किंग और पुलिस कर्मियों का कामकाज सभी तरह की एक्टिविटी से रूबरू करवाया जा रहा है। देखिए, पुलिस के प्रति उनको फ्रेंडली बनाने के लिए, चूँकि बच्चे मन के सच्चे कहावत होती है, छोटे छोटे बच्चों में एक अनावश्यक पिक्चरों को देख करके पुलिस के प्रति फियर होता है। इस तरह के डर, इस तरह की उससे दूर करके ऐसे लोगों को पुलिस की कार्यप्रणाली से बताना, क्योंकि पुलिस देशभक्ति जनसेवा का जो मोटो है उस पर काम करने वाली वो संस्था है, जिसे इस तरह के बच्चे भी जानें, बच्चे उस पुलिस की कार्यप्रणाली को समझें, और यदि उनके मोहल्ले में जहाँ वो रह रहे हैं किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि है, कोई आपराधिक गतिविधि है, तो मात्र एक 100 नंबर, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे भी कहीं ना कहीं घर वालों के, अपने पेरेंट्स का मोबाइल यूज करके 100 नंबर डायल कर सकते हैं, और हमारे पास सूचना भी आ रही है। कई बार हमने इसके अलावा जब थाने पे आते हैं तो उनको न केवल थाने की कार्यप्रणाली, बल्कि जैसे गुड टच, बैड टच, कम्युनिटी पुलिसिंग, इन सब के बारे में बताते हैं। उनको लगता है कि पुलिस कितनी फ्रेंडली है, कितने अच्छे से। तो उनके छोटे छोटे बच्चों से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने लगती हैं कि सब यहाँ इलीगल इस तरह की एक्टिविटी चल रही है। डायल 100 पे फ़ोन लगाते हैं, हम लोग अपना नंबर उनको दे रहे हैं, उस पर फ़ोन लगा रहे हैं। क्योंकि छोटे बच्चे का होता है, बिना किसी उस तरीके के जो सीधी बात है उसको देखिए प्रत्यक्षता सीधी सीधी बता देते हैं, और उसमें किसी प्रकार की घुमाव फिराव जैसी चीज़ नहीं होती। तो इस तरीके से बहुत सारी सूचना में डे टू डे बाल मित्र योजना, पुलिस बाल मित्र योजना में बेसिकली बच्चों को, जैसे मैंने बताया, पुलिस के फ्रेंडली बनाना, हमें न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली बताना, बल्कि बच्चों के मन का डर दूर करना, और ये दूर हो भी रहा है। अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आगे भी ये भोपाल पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती रहेगी। बच्ची अपहरण मामले में प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। आरोपियों के घर तोड़ने JCB मशीन लेकर पहुंचा प्रशासन। जमूसर कला गांव के है आरोपी। कल किया था बच्ची का अपहरण। बैरसिया थाना क्षेत्र का है मामला।
आज प्रेस क्लब विदिशा में आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष भगत सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष नवीन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगामी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रदीप गुप्ता को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए टोपी पहनाने और झाड़ू हाथ में कमाने की प्रक्रिया की। भाई, आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में जीत मिलने पर दोनों समय जल प्रदाय करने, व्यावसायिक कर आधा करना और हाउस टैक्स को पूरी तरह खत्म करने की घोषणा की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यतः दो बिंदुओं पर रखी गई थी। एक, जो त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं इनसे संबंधित, और दूसरा कुछ नए लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है उससे संबंधित। अभी जो मैंने आपसे चर्चा की कि दिल्ली मॉडल को देख करके पूरे देश में आज एक हवा फैल रही है। पंजाब में भी दिल्ली मॉडल को देख करके लोगों ने सरकार वहाँ चुनी, एक तरफा सरकार चुनी, और पूरे देश में अब ये हवा फैल रही है कि जो दिल्ली मॉडल है वो जो है सभी जगह होना चाहिए, सभी प्रदेशों में होना चाहिए। बड़ी तादाद में लोग, अन्य पार्टियों के नेता और सामाजिक कई कार्यकर्ता हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और उसी के तहत आज हमारे यहाँ माननीय प्रदीप गुप्ता जी ने और RK वासुदेव जी ने पार्टी ज्वाइन की है। आम आदमी पार्टी विदिशा ज़िले में, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में सभी नगर निगम जो 16 हैं और नगर पंचायतें और नगर पालिकाओं में अपने कैंडिडेट खड़ा कर रही है। इसके अलावा एक खुशखबरी मैं देना आपको भूल गया कि मध्य प्रदेश में हमारा खाता खुल चुका है। पंचायत चुनाव में 14 हमारे पंच और 1 सरपंच निर्विरोध चुन करके आ चुके हैं। भगवत सिंह जी ने सब कुछ आपको बता ही दिया है कि मैं आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की है। दिल्ली मॉडल एक पूरे देश में सबको पता ही है, दिल्ली मॉडल है, और बेसिकली रूप से मैं विदिशा की नगर की जनता के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जैसा दिल्ली मॉडल के रूप में उन्होंने काम किया है, वैसा मेरे मन में था कि विदिशा की जनता के लिए, विदिशा की समस्याएं, नगर पालिका में जो अभी तक सही ढंग से विकास नहीं हो पाया, सुव्यवस्थित विकास नहीं हो पाया, उसके लिए मैं करूँ। इसलिए मुझे मजबूरी बस आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। कांग्रेस आज भी प्रतिपक्ष की भूमिका में खरा नहीं उतर रही है। मैं अभी भी देख रहा हूँ मैं कि जो लगना चाहिए कांग्रेस को करना चाहिए वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। मुझे आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीद है। केजरीवाल जी के निर्देशन में मैं लगता है बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाऊँगा। भगवत सिंह जी भाई साहब वगैरह सबका मेरा पूरा आशीर्वाद है और मैं इस पार्टी को आगे बढ़ा लाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि नगर में जिस ढंग से हम लोग का काम कर रहे हैं, जिस ढंग से लोगों के आवेदन आ रहे हैं और जिस ढंग से लोगों की रुचि आ रही है, हम कम से कम मिनिमम 15 से 17 सीट हमने यहाँ से जीत। विदिशा नगर पालिका के 39 वार्डों में पार्षद प्रत्याशी के चयन के लिए मंगलवार को विदिशा पर्यवेक्षक कैलाश परमार ने अग्रवाल धर्मशाला में सभी दावेदारों से 1-to-1 चर्चा की। सभी दावेदारों ने अपनी जीत के दावे किए। 39 वार्डों से लगभग 110 दावेदार सामने आए हैं। जल्दी हर वार्ड से योग्य उम्मीदवार की सूची बनाई जाएगी। बैठक में विदिशा विधायक शशांक भार्गव, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियंका किरार, युवा कांग्रेस अध्यक्ष वैभव भारद्वाज, सुरेश मोतियानी, आशीष भदौरिया, डालचंद अहिरवार मौजूद रहे। अलीराजपुर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस INTCU के जिला अध्यक्ष के पद पर फिरोज पठान को नियुक्त किया गया है। स्वामीनाथ जायसवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस INTCU निर्देश अनुसार प्रदेश के अध्यक्ष दिनेश खट्टिक के द्वारा फिरोज पठान को भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस अलीराजपुर जिले के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। नियुक्ति पत्र में बताया गया कि हमारा अटूट विश्वास है कि आप भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस INTCU द्वारा बनाए गए संविधान को पूरी तरह संरक्षण करेंगे। फिरोज जी पठान को किस पद पर नियुक्ति दी गई है? फिरोज जी पठान को मजदूर इंटक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये अपेक्षा भी करता हूं कि आने वाले समय में ये कांग्रेस को और जो इनको पद दिया गया उस अनुसार कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में अथक सहयोग प्रदान करेंगे। रसलपुर बाईपास पर RTO की टीम द्वारा वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान वाहनों के परमिट व टैक्स के दस्तावेज भी देखे गए। उज्जैन व देवास की टीम ने करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय तक रसलपुर बाईपास पर कार्रवाई की। इस दौरान कई वाहनों के स्टॉक ने चालानी कार्रवाई से बचने के लिए RTO से गुहार भी लगाई है। कहा कि अगली बार दस्तावेज के साथ वाहनों का परमिट व टैक्स की प्रक्रिया पूरी रखेंगे।
आरटीओ जय वासवा ने बताया कि आचार संहिता भी चल रही है, ओवरलोडिंग व ओवर स्पीड को लेकर कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, चूँकि चुनाव सामने और किस तरह का चित्र दिया जा रहा है? चूँकि आचार संहिता भी चल रही है और परिवहन आयुक्त महोदय के आदेशानुसार ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग पे कार्रवाई की जा रही है। इसी के तारतम्य में आज उज्जैन फ्लाइंग और आरटीओ देवास की संयुक्त कार्रवाई जारी है। किस तरह के वाहन जब्त किए, कुछ वाहन जब्त किए सामान पड़ा? बस विदाउट परमिट पाई गई है, उसको जब्ती की कार्रवाई की गई है। जिन पर टैक्स बकाया है उसको हमने जब्त किया है और कार्रवाई अभी जारी रहेगी। कितने की तकरीबन चालानी कर रहे हैं? अभी 12 से 13 चालानी कार्रवाई हुई है। 25 से 27 हज़ार रुपये की चालानी कार्रवाई हो चुकी है अभी तक। क्योंकि आप जिस जगहों पे खड़े हैं वहाँ से लंबे रूट की बसें भी निकलती, कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग किन बसों में देखा गया आपने? अभी ओवरलोडिंग का केस तो नहीं आया है, विदाउट परमिट का केस आया है। उज्जैन की बस थी तो उसको हमने अभी जब्त करके आरटीओ ऑफिस खड़ी कराया है विदाउट परमिट। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।